दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 51वीं एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में गोरक्ष पीठाधीश्वर की अध्यक्षता में ऑनलाइन के जरिए भारत में एक नए युग का आरंभ संगोष्ठी से हुआ शुभारंभ। गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन कर मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए हुए रवाना। गोरखनाथ मंदिर में साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं ने संगीतमय रामकथा का किया रसपान। कोतवाली सर्किल के तीनों थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर थाने पर की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर ने की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। खाते से ऑनलाइन 75,000 रुपए की फर्जी तरीके से धन निकासी करने वाले 4 अभियुक्तों को साइबर सेल व सहजनवा थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नगर ने कोतवाली सर्किल का किया पैदल भ्रमण, बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों से घरों में रहने की अपील। और छात्र नेता मनीष ओझा व सपा योजन सभा के कार्यकर्ताओं ने जेईई व एनईईटी की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया विरोध प्रदर्शन। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह ऑनलाइन संगोष्ठी का शुभारंभ भारत में एक नए युग का आरंभ विषय गोष्ठी से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरक्ष पीठाधीश्वर व प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। वहीं अयोध्या से पधारे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल व वक्ता भारतीय इतिहास अनुसंधान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय द्वारा भारत में एक नए युग का आरंभ विषय गोष्ठी पर चर्चा की गई। अध्यक्षीय उद्बोधन एवं आशीर्वचन गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया। लोकतंत्र के प्रति आस्था होती है, न्यायपालिका के प्रति आम जन की श्रद्धा को एक बार पुनः व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब यह कार्य आगे बढ़ता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिए गए आदेश के अनुरूप आगे के कार्यक्रम को भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जिस रूप में आगे बढ़ाया, अवसर हम सबके लिए गौरवमय क्षण था। जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया जाता है, ये सचमुच एक नए युग का शुभारंभ है। ये नए युग का शुभारंभ इस रूप में कोई भी समाज हो, अगर वह अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं व्यक्त कर सकता तो उसका आगे का कोई भविष्य नहीं हो सकता। उसका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए आवश्यक है कि अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव व्यक्त करें। और श्रद्धा और सम्मान का
राम भक्तों के प्रति, उन वीर बलवानियों के प्रति जिन्होंने अपनी पौराणिक धरोहर को पुनर्प्राप्ति करने के लिए बहुत भी संघर्ष किया, बलिदान दिया, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो धाराएं हमेशा चली है, स्वाभाविक रूप से व्यवस्था में दो धाराएं एक साथ चलती है। एक धारा तो सकारात्मक पहल की होती है, सकारात्मक सोच की होती है, और सकारात्मक सोच जिसमें परमार्थ है, लोक कल्याण का भाव है, वह राम की धारा है। जहां पर मैं और मेरा नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, जहां पर सबका साथ और सबके विकास का भाव है, यही तो राम राज्य की वास्तविक अवधारणा है। और इसके बाद नारी गरिमा की रक्षा कैसे होनी है, कि नारी गरिमा का भाव भी उन्होंने उस रूप में प्रस्तुत करके उस समय की नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था, वह युद्ध केवल अपने लिए नहीं, तो लंका में रुके भी नहीं, उन्होंने लंका में विजय प्राप्त की, लेकिन लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद उससे पहले ही उन्होंने विभीषण का अभिषेक करवा दिया। विभीषण को वहां का राजपाट सौंप करके वापस अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या वापस आने के बाद भी हनुमान जी को अपना दूत बना करके भेजते हैं भरत के पास। ये हो सकता है कि 14 वर्षों में भरत का मानस बदला हो और उसे अयोध्या की सत्ता चाह रही हो, वह चाहता होगा कि अयोध्या की सत्ता को भोग करे। इसके लिए हनुमान जी दूत बन करके जाते हैं कि अगर ये भाव उनके मन में है तो फिर मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन जब देखा कि नहीं, भरत को राम की वापसी के लिए पूरे उतावले दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं, भगवान श्री राम का वापस आगमन अयोध्या 14 वर्षों के बाद हुआ। ये लोक कल्याण का भाव इसके अंदर, और सड़क से लेकर संसद तक इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। आज उस चीज के निर्भर करता हूँ मीडिया के लोगों का और जो गलतियों पर मैं आत्मनिर्भर का पता निर्भर करता हूँ। आज का विषय महत्वपूर्ण है। राम हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी जीवन पद्धति, हमारी जीवन शैली के प्रतीक है। राम जन्मभूमि पर एक लंबा आंदोलन चला मुक्ति के लिए, और जिस कुशलतापूर्वक, जिस सफलतापूर्वक का समापन हुआ, वो हम सबके लिए अत्यंत संतोष की बात है। इस आंदोलन में इस पीढ़ी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, और आगे भी इसलिए जो नया कहा जा रहा है उसमें भी इस पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा हम सब लोग अपेक्षा करते हैं। जब कार्यक्रम पर आयोजित इस विशेष व्याख्यान में उपस्थित गोरक्षपीठाधीश्वर उभयोगी इस भारतीय शाश्वत विश्व यात्रा के परंपरा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। सोमवार को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 51वीं एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में अध्यक्षता करने के बाद दोपहर में मुख्यमंत्री गुरु गोरखनाथ बाबा के दर्शन कर लखनऊ के लिए रवाना हुए।
ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में दूसरे दिन भी अयोध्या से पधारे अनंत विभूषित जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य द्वारा संगीतमय रामकथा का रसपान मौजूद श्रद्धालुओं को कराया गया। स्मृति सभागार में मौजूद श्रद्धालुओं ने संगीतमय रामकथा का स्मरण करते हुए कथा का लाभ उठाया। भक्ति में हम विचलित हो जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, क्यों? बोले ज्ञान दृढ़ नहीं। तो भक्ति ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का समन्वय, यही पूर्णता है। और श्री दशरथ जी महाराज के जीवन में धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर का मतलब कर्म की निष्ठा, और ज्ञानी बोले ज्ञानी। और हृदय भगति मति सारंग पाणी भगवान के चरणों की भक्ति है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति से संपन्न श्री कृष्ण। और ये ज्ञान भक्ति वैराग्य कोई और नहीं, ये ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों प्रकट हैं दशरथ जी के जीवन। इस रूप में कहते ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। दशरथ जी की जो तीनों रानियां हैं कौन है? बोले कर्म ज्ञान भक्ति। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। ज्ञान शक्ति कौशल्या है, और सुमित्रा कौन है? बोले उपासना शक्ति भक्ति। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। और कर्म शक्ति क्रिया शक्ति कौन है? बोले कैकेयी। कर्म ज्ञान भक्ति। ज्ञान शक्ति कौशल्या और भक्ति शक्ति सुमित्रा। सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम राम सीता श्री सीतारामचंद्र भगवान की कर्म ज्ञान भक्ति तीनों श्री दशरथ जी के जीवन में मानो तीनों रानियों के रूप में है। और श्री दशरथ जी महाराज की अवस्था 60,000 वर्ष की हो। दशरथ जी को कोई संतान नहीं, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। आज के हिसाब से देखो तो 60 वर्ष। क्यों? बोले सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती, त्रेता में हजारों वर्ष, और द्वापर में सैकड़ों वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष। ये औसत आयु। तो त्रेता युग में 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी की हो गई, कोई संतान नहीं।
और अभी तक श्री दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी नहीं। एक महात्मा कहते भाई किसी का विवाह हो तो 2-4 साल 5 वर्ष 5 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष बीतते बीतते अगर संतान न हो तो चिंता शुरू हो जाती है। क्या बात, पहले तो घर परिवार के लोग चिंता होती, फिर उन दंपति को भी चिंता होती भाई अभी तो संतान होनी चाहिए, और इससे ज्यादा अगर हो जाए तो फिर बोले फिर वैद्य डॉक्टर औषधि महात्मा से इनकी अपेक्षा शुरू हो जाती है। या संतान की प्राप्ति हो उसके प्रयास प्रारंभ हो जाते हैं, दवा और दुआ दोनों होने लगती। लेकिन दशरथ जी महाराज की आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक। मां के वचन को सुनकर भगवान रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन, और भगवान जब रोने लगे बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी महल में। आज 60,000 वर्ष बाद अयोध्या के राजमहल की प्राचीर ने, दीवारों में, वहां की भित्तियों ने किसी बालक के रुदन को, आज तक बालक के रोने की आवाज नहीं सुनी लोगों ने 60,000 वर्ष में। क्यों बोले दशरथ जी महाराज जब पैदा हुए थे तब रोए थे, उसके बाद आज तक महल के प्रांगण में किसी बालक के रोने की आवाज, बालक की किलकारी किसी ने। ये रुदन इतना मधुर था, इतना मधुर था कि जितनी अन्य रानियां थी वो सब रानियां अपने अपने महल से निकल करके चल पड़ी। अरे ये तो नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही है। प्रकट हुआ है, दौड़ पड़ी महाराज। शिशु के रुदन की आवाज सुनकर के माताएं और अन्य रानियां सब दौड़ी दौड़ी आ गई बालक का दर्शन किया। तब तक श्री दशरथ जी महाराज को जब पता चला, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद, दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। और श्री दशरथ जी महाराज स्वयं सेवकों का आवाहन करने लगे। दशरथ जी महाराज ने कहा, अरे गाने वाले आओ, बजाने वाले आओ, उत्सव करो, मेरे घर में बालक प्रकट है। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजाओ। दशरथ जी ने कहा, बाजा बजाने वाले, बाजा श्री दशरथ
सेवकों को बुलाया, बाजे बजाओ। अब तो बाजा बजाने वाले आए, गीत गाने वाले आए और अयोध्या की बधूटियां आई और फिर दशरथ जी के द्वार पर बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव हुआ, बधाई गाई गई, भगवान को प्रकट हुए। और कौशल्य नंदन के प्राकट्य के बाद भैया भरत का प्राकट्य और कुमार शत्रुघ्न और लक्ष्मण का प्राकट्य, फिर बधाई। तो बधाई का उत्सव हम सभी लोग कल के सत्र में अयोध्या की बधाई श्रवण करेंगे। ठाकुर जी प्रकट हुए तो ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं क्योंकि समय पूरा हो गया है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान श्री अयोध्या भगवान की जय। जय सीता बधाई से
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार नगर क्षेत्र के सभी थानों में हो रही कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा कोतवाली सर्किल के तीनों थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर थाने पर की जा रही कार्रवाइयों की गति व आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गिरफ्तारी अभियान के दौरान विशेष आपके कुल 26 थे और गिरफ्तार हाथी के द्वारा कुल 26 हो चुके रिसर्च साक्षर नहीं जुड़ा रिसर्च साक्षर गिरफ्तारी विशेष तो कहीं बीसीओ सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, नहीं, कप्तान साहब के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र के सभी थानों में जो टारगेट्स हैं, जो अभियान कप्तान साहब के हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई की समीक्षा बार बार की जा रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस वक्त बैठक ली जा रही है सभी तीनों सर्कल्स की कि कहाँ पे आंकड़ों में क्या कमी है उसे देखा जा रहा है और जहाँ कार्रवाई अपेक्षित है वहाँ कार्रवाई भी करवाई जा रही है। लगातार दिए जा रहे हैं जो भी कप्तान साहब के स्तर से जो भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं उसका अनुपालन करवाने हेतु लगातार निर्देश और अन्य गाइडेंस भी दिया जा रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाई लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 7710955555। अपने एलपीजी रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फोन पे, यूपीआई के जरिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7719555555। अगर कोरोना से बचना है तो गैस भी नहीं छूना है। भारत गैस। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक अपराध, क्षेत्राधिकारी अपराध एवं क्षेत्राधिकारी कंपेयरगंज के पर्यवेक्षण में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल की टीम की मदद से सहजनवा पुलिस ने खाते से 75,000 रुपए की फर्जी तरीके से ऑनलाइन धन निकासी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल व सिम को भी पुलिस ने बरामद किया है। सहायक को करता था तो अच्छी सहायता उन्होंने दिया है। तजिया गईला इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने बताया। ये प्रेस वार्ता ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित है। इस ऑनलाइन फ्रॉड में जो 75,000 का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। और फिलहाल ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में 2 बातें हैं। या तो बहुत दूर रह कर के कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा या कोई अपना अब मेरे आसपास ही रह करके वो फ्रॉड कर रहा। मतलब ये फ़िलहाल ये जो आज का मामला है विश्वासघात करके। बाकी तो साइबर फ्रॉड इसमें काफ़ी बढ़ा हुआ है और नए नए तरीके से लोग अपना लोगों को ठग रहे हैं। इस मामले में एक आवेदक हैं अभिषेक ये कृष्ण कुमार, इन्होंने 13 जनवरी को आवेदन किया था कि मेरे बैंक अकाउंट से 75,000 रुपया ये निकल गया, जिसकी इनको जानकारी नहीं। तो इसकी जाँच करते करते फिर उसमें अल्टीमेटली ये जानकारी मिली। जब उसमें हम लोग तहमे गए थे, उनके अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 2 मोबाइल का क्रय किया गया OnePlus का, एक 40,000 1 रुपया कम और एक 35,000 1 रुपया कम। कुल मिलाकर ये 74,998 रुपये का 2 मोबाइल क्रय किया गया था। इसमें जो एक मेन अभियुक्त हैं आमोद कुमार शुक्ल, ये इनके पास काम करने जो कृष्ण कुमार इनके पास काम करने आते थे, जिनको ATM का संचालन में भली भांति जानकारी नहीं थी। उनके इस अज्ञानता या इस कम जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने उस बंदे का अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग चालू कर लिया। इंटरनेट बैंकिंग चालू करके फिर अपना ये दो मोबाइल ख़रीदे और 2 मोबाइल ख़रीदने के बाद 2 लोगों को इन्होंने अपना क्या डिस्पोज किया। जैसे जो 40,000 वाली मोबाइल थी उसको 30,000 में इन्होंने बिक्री कर दिया एक निखिल रंजन को। शासनादेश के अनुसार लगातार किए गए साप्ताहिक 2 दिवसीय संपूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए रविवार की देर शाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने कोतवाली सर्किल में पैदल भ्रमण कर सड़कों पर अनावश्यक घूम रहे लोगों व 2 पहिया 4 पहिया वाहन स्वामियों को रोककर उनके घरों से निकलने का कारण पूछा। जवाब अस्पष्ट न देने पर कई लोगों का चालान काटा गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी कोतवाली VP सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हाँ सर, जाइए चलान करो चलान करो नहीं है तो
और पैसे कौन सा काम है जो नहीं कर पाओगे, ये तो आपको नहीं करना पड़ेगा। ले लिए चला लिए, कोई बात नहीं बाबू, जो अपने कर्म है उसके परिणाम लेके जाओ, कोई बात। मंदिर छोड़ दीजिए, बात आ रही है, कहाँ गाड़ी लेके घूम रहे लॉकडाउन में, मुंह लगा है भाई, मालिक कौन है? आओ बाहर। अभी अखबार रहो, बता दीजिए, उनके क्षेत्र में मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, जिम्मेदारी है उनकी, ध्यानपूर्वक देखें इसको, तो गद्दा में ना रहें। अभी निकल के अपने अपने क्षेत्र में घूमने वाले सभी 2 पहिया 4 पहिया अनावश्यक बता देना। पीछे से आपको पता है महोदय, शनिवार रविवार लॉकडाउन रहता है, 5 दिन में ऐसा कौन सा काम नहीं कर पाते हो कि 2 दिन निकलना पड़ता है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, कप्तान साहब के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र के सभी अधिकारियों, एसओ और चौकी प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील रह के लॉकडाउन का अनुपालन करवाया जा रहा था, क्योंकि सैटरडे संडे को नगर क्षेत्र में लॉकडाउन घोषित हैं और इसी के क्रम में कई जगह भ्रमण किया गया। सर कुछ लोग अनावश्यक दिखे सड़कों पर, जहाँ कहीं भी अनावश्यक मूवमेंट होगा वहाँ पे लोगों से पूछा जा रहा था कि क्यों है, अगर कहीं कोई जेन्युइन रीज़न है तो उनको जाने दिया जा रहा है, बाकियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, वहाँ पे काफ़ी जनसहयोग मिला, सभी लोगों द्वारा शासन के निर्देशों का अनुपालन किया गया और जहाँ कहीं भी किसी से पुलिस से कोई कार्रवाई अपेक्षित थी या किसी सहायता की आवश्यकता थी, वहाँ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई हुई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य द्वार पर छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने काली पट्टी बांधकर जेईई व एनईटी की परीक्षा को स्थगित करने के साथ गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों को 6 माह की फीस माफी करने के लिए विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं 2 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट पवन कुमार को सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही सपा योजन सभा के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जेईई व एनईटी की परीक्षा रद्द करने की मांग की। इस दौरान प्रकर्ष पांडे, नारायण दत्त पाठक, सौरव प्रजापति, सुजल यादव, अंकित गौड़, शुभम गौड़ सहित बड़ी संख्या में सपा योजन सभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप बताइए, पूरे देश में 36 लाख लोग सम्मिलित होंगे केवल इस परीक्षा के लिए, मतलब संक्रमितों की जो संख्या है वो आधी है इस परीक्षा के सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की अपेक्षा दी और आपको विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी को उनके परिवार को जिससे बीमारी एक खतरा रूप ले लेगी, जो किसी भी सरकार को देखना नहीं चाहती, कोई सरकारी चीज़ नहीं करना चाहती। और हमारी जो दूसरी मांग है गरीब मध्यम वर्ग जो 6 माह की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट पवन कुमार व छात्र नेता मनीष ओझा ने बताया, एग्जाम में 23 लाख से ऊपर बच्चे जो सम्मिलित होने जा रहे हैं, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वर्तमान में भारत में 36 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज भी हैं। ज़्यादातर संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनज़र रखते हुए इनकी मांग कि परीक्षा स्थगित कर दिया जाए, ताकि फ्यूचर जो भी बच्चों को संक्रमित होने से बचाने के लिए इनकी जो मांग है हम लोग शासन स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिए हैं, शासन को पहुंचाएंगे। बाकी इस पर जो डिसीजन होगा ये शासन का होगा। शासन आम जनमानस के हेल्प में, आम जनमानस की सहायता जितनी की जा सकती है करेगी। इनकी दूसरी मांग ये है कि जो 6 महीने की फ़ीस है इसको शासन
इनके तरफ से छूट दिलाने की मांग की गई है। इसको भी हम इनकी मांग जहाँ तक है लॉजिकल है या तर्कसंगत है या नहीं है, जिले स्तर से हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसका डिसीजन शासन स्तर से लिया जाएगा। आश्वासन देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जब तक जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित नहीं की जाएंगी, आज तो सांकेतिक धरना है, आज हमारे मुख्यमंत्री जी शहर में हैं, लेकिन जब तक ये हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, अगले दिन से मैं धरना पे बैठूंगा। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइंड ऑफ।